बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप आपका हर जगह अलग अलग है, वेरिएबल स्लोप है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कर्व है, आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करें। बोले सर फिर वेलोसिटी, देखो मान लो तुम घर से निकले, तुम आराम से चिल मार के हेडफोन लगा के घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, चलो ठीक है, आराम से अभी टाइम है अभी, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड से तुम चल रहे हो। जैसे ही कोचिंग सेंटर कॉल आया कि यार तुम अभी तक कहाँ हो, या तुम्हारे घर वाले कॉल आया अभी तुम कहाँ हो, तुम्हारा स्पीड बढ़ गया। तो बोले सर पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, अब मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा स्पीड क्या था? अब बोले सर कौन सा स्पीड? एक बार तो मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, दूसरी बार 10 मीटर पर सेकंड चल रहा हूं, कौन सा स्पीड आपको बोलूं फिर? तो मैंने बोला भाई जब तुम आराम से चल रहे थे तब स्पीड क्या था? सर मैं 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था उस समय। दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड। और अगर एक टाइम इंटरवल में बात करेंगे, मतलब यहां से यहां, अगर यहां से यहां हम बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका 6 से यहां कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा या एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा आपका, सिंपल सा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आपको जब भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना है तो स्पीड के केस में तो डिस्टेंस होगा और वेलोसिटी केस में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंपल सा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आप कर दो और आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म खुल के निकला है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा एवरेज वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। नाम से ही मिल रहा है इंस्टेंट, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम बात करें एवरेज एक पार्टिकुलर इंटरवल में तो हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, सिंपल सा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। आप मतलब अगर फिजिक्स एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्या, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, यूनिट चेंज नहीं होने वाला है। आप ऐसा ही बोल सकते हो कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। रीजन, वहां डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस तो बड़ा ही होगा देन द डिस्प्लेसमेंट। चलो तो यहां से एवरेज वेलोसिटी और इसका केस समझ। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर स्लोप आप निकालोगे कर्व का तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर है। जैसे अभी रेगुलर जो बैच चल रहा है उसमें हम लोग ये भी पढ़ा रहे हैं आपका बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, कि फिजिक्स में जो जो मैथमेटिक्स लगेगा उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ओके चलो, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको डीपीपी में भी मिलेगा, जो आपको डीपीपी मिलेगा उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 1/3 स्पीड, वो 1/3 वो पाथ v1 स्पीड से जा रहा है, सेकेंड 1/3 पार्ट वो v2 स्पीड से जा रहा है, और थर्ड 1/3 पार्ट मतलब थर्ड पार्ट वो v3 से जा रहा है। क्वेश्चन मेरा क्या है कि ये ऑब्जेक्ट इज कवरिंग फर्स्ट 1/3 विथ स्पीड और वेलोसिटी v1। स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगा यार। सेकेंड पार्ट वो v2 से जा रहा है, थर्ड पार्ट v3 से जा रहा है। सो वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होगा। पता करना है कि एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होगा। कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? सिंपल सा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। 99% बच्चे इसका आंसर मारते हैं v1 + v2 + v3/3। गलत है, पाप है वो। v1 + v2 + v3/3 नहीं हो सकता। क्यों? ये इक्वल इंटरवल में कवर अप नहीं किया है। तो कैसे करेंगे? तो लेट्स एज्यूम कि भाई एक टोटल डिस्प्लेसमेंट है L, तो सिंपल सा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो t1 टाइम, ये t2 टाइम, t3 टाइम, तो t1 + t2 + t3, तो t1 कितना होगा L/3 v1, t2 कितना होगा
L/3v2, सिंपल सा, L/3 कवर कर रहा है, ये पार्ट कितना है L/3, ये पार्ट कितना है L/3, ये पार्ट कितना है L/3, तो L/3v1 L/3v2 मतलब डिस्टेंस बाई, ऑब्वियस बात है अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई क्या स्पीड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा t1 + t2 + t3, और आपने L तो एज्यूम किया था, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था तो ये कट गया, जो आप एज्यूम करते हो कटना ही है, रीजन ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेटा गिवन नहीं है, उसमें आंसर आएगा नहीं। तो चलो मैं उसको ऊपर फेंक दूं, एलसीएम ले लूं, v2 + v3, बस कॉमन ले लेते, v2 × v3, v1 × v3 और v1 × v2, ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। ओ माय गॉड, आप देखो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा नीट और जेईई में मिलेगा। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरा ये तगड़ा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो इस टाइप से करके आप निकाल सकते हो। चलो और चीज हम डील करते हैं, बेसिक चीजें और हम लोग डील करते हैं, ठीक है। पहला मतलब इसके अंदर आगे हम लोग डील करते हैं कि मान लो पोजीशन दिया हुआ है तो आपको वेलोसिटी चाहिए, तो सिंपल सा वेलोसिटी का मतलब dx/dt आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है, मान लो पोजीशन दिया हुआ है मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में 2t² - 2t + 2 दिया हुआ है, मुझे निकालना है वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड पे। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा dx/dt डिफरेंशिएशन आपको आता है 2 × t² का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2 × t, x⁻n का डिफरेंशिएशन हो रहा है n × x⁻n-1, वो भी आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि डिफरेंस आपको आता है, हम आपको रेगुलर बैच में सिखाएंगे, आप चिंता मत करो। -2 क्या हो गया 4t - 2, t का वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 4 × 2 - 2, दैट इज कितना 8 - 6 मीटर पर सेकंड। तो इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलेंगे उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इस टाइप से करके आप काफी कुछ बना सकते हो। सपोज करो कि मान लो मैंने बोला ये ग्राफ है मेरे पास, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है मेरे पास, तो दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एंगल 0 बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 0 है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा dx/dt। dx/dt का मतलब ही तो होता है कि भाई x वर्सेस अगर टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ, स्लोप निकालोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ये 0 रेस्ट पे है। अगर मैं ग्राफ ये बनाता, ये मान लो ग्राफ मैं बना रहा हूं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, dx/dt स्लोप होगा, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब ये क्या है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है आपका ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता, ऐसा मान लो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता, तो इस केस में हर जगह स्लोप अलग अलग है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इंक्रीजिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इस टाइप से करके आप चीजों को, अगर आपको छोटा सा आइडिया है तो आप पूरी चीजों को कर सकते हो। तो ठीक है, ये जो है वीडियो ये यहीं तक मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, ठीक है, आपको और मेरे बारे में जानना है तो आप वेबसाइट पे जाइए, हमारे फैकल्टीज के बारे में जानना है, हमारे सिस्टम के बारे में जानना है, हमारे कोऑर्डिनेटर को कॉल कीजिए, हम पे ट्रस्ट दिखाइए। काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा वेल इस्टेब्लिश हमारा सिस्टम है दोनों जगह, बालीगंज और बेहाला, और काफ़ी हम लोग अच्छे रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो ये पार्ट को हम आपके डिमांड पे सेकेंड वीडियो अगर हम आपके लिए लेके आएंगे, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, वहाँ भी देखो, ठीक है। वी आर बिजी इन लाइव क्लासेस, ठीक है, अभी लाइव क्लासेस चल रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल भी हमें रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। और अगर अच्छा ना भी लगा हो तो जो भी रिस्पॉन्ड करें कि सर ये कमी लगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 बैच में मैं 60% के आसपास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पोर्शन पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनका डाउट हमेशा क्लियर करता हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा डाउट पूछता हो, मैं जो उसको बताता हूँ। हम लोग की सारी चीज़ें पूरी तरह कोटा के सिस्टम पे ही चलती हैं,
ठीक है, इनफैक्ट मैं भी कोटा से हूँ, ठीक है। आपको मेरे बारे में आपको और जानना है तो मैंने आपको बताया। तो चलिए ठीक है, फिर आपको ये इंट्रोडक्शन देने का रीज़न था। जिनको नहीं पता होगा ऑब्वियस बात है उनको पता होना, लाइक अगर पता नहीं रहेगा तो कैसे ट्रस्ट दिखाएंगे। तो चलिए ठीक, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर केमिस्ट्री के वीडियो में, मोल कॉन्सेप्ट में। मैथमेटिक्स के वीडियो आपको दूसरे टीचर्स के मिलेंगे आपके, और फिजिक्स में एक और वीडियो आपको मिलेगा यूनिट डायमेंशन पे बाय रतन सर, ठीक है। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।